राजदीप जी नमस्कार। आज फिर जो है आना नमस्कार। हुआ आपके फार्म पे यहाँ देखने के लिए कि गन्ने का यहाँ पे कटने का, आने का, जाने का ये मेला टाइप क्या लगा हुआ है। मेला ये किसानों का प्यार है, किसानों का भरोसा है, जो उन्हें एक बात का भरोसा कि जो सीट दिया जा रहा है उसका वही नाम है, विश्वास वाली बात है। विश्वास है। अब देखो इन्होंने लिया है भाई कौन साहब, कौन से बीज हैं अरे इसमें? सुनो भाई साहब, ये पुली गिराइयो नीचे को, ये गिराओ, अभी दिखाते हैं। देखो अभी आपको ट्राली में पता नहीं चलेगा कितना कैसा गन्ना है, इसे नीचे गिराओ। ये देखो आइयो में लगी हो एक आदमी, लगो भी लगो, वजनदार बेहतरीन खड़ा गन्ना। करो। देखो दो आदमी लग के इसे खड़ा कर दो, खड़ा करियो। ऐसे करके लो, ये लो, देखो त्यागी जी, ये देखो कौन सा बीज है गन्ने ये? की क्वालिटी देखो, ये है 18-121 DSI का। अच्छा अच्छा। इसकी रिकवरी 15% है, पैदावार 700 कुंटल एकड़ की है। अच्छा 700 कुंटल एकड़। हाँ, किसानों की इतनी पसंद है। आप देखो चारों तरफ कितने किसान लोग खड़े हुए हैं, सब गन्ने हाँ, लेने लेने आए आने हैं। ट्रैक्टर यहाँ है और वहाँ उधर भी बहुत सारे ट्रैक्टर अभी खड़े हुए आपको हैं। ट्रैक्टर जो रावटी पर लाइन लगाए खड़े जी। हैं उन्हें भी दिखाओ कि कितने लोग आए हुए हैं। भाई दूसरी ओर डालो, और ये दो और- बीज जा रहे हैं इसमें। अच्छा 2 बीज लेके जा रहे हैं हाँ, ये दूसरा और डालो। ये देखो ये उठाओ इसे, है। उठाओ लो भाई ऊपर साहब, देखो उठाओ इसकी इसे। लंबाई देखी जाए कितनी है। इसे भी उठाओ, एक आध आदमी से तो सीधा भी नहीं हो रहा बेटा। नहीं होगा। ये 8-8 गन्ने हैं और 35-35 किलो के हैं। तो पूलियां हैं। ये कौन सा बीज है राजदीप जी? ये है SNK का 13374 अर्ली वैरायटी, 2023 की रिलीज है। रिकवरी क्या है इसमें? इसकी 13.74 ही रिकवरी आई, अच्छा 13.74, और नाम है इसका 13374। हाँ अपने आप में एक मैचिंग भी कर रहा है। हाँ, ये है कि बीज जो है और किसान अगर बिजनौर देखा जाए से- इन दोनों भोलू बीजों। भाई इधर आओ। जी देखो ये भोलू भाई बताएंगे कहाँ से आए। आप कहाँ से आए हो भैया जी? जी हम जिला बिजनौर के नूरपुर से आए हैं। नूरपुर से। जी जी। अच्छा अच्छा। तो गन्ना कितना बोया करो? गन्ना हमारे पास 60 बीघे जमीन है। 60 बीघे जमीन है। 12 एकड़। अच्छा, जी तो सारे में ही गन्ना रखो या और भी जी, फसलें जी, करो सभी कुछ? में गन्ना रखते हैं, लेकिन बाकी हमारा वैसा आम का भी काम है। अच्छा, आम का काम। ये अपन से आम से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो राजदीप जी अगर हम इन दोनों बीजों को कंपेयर करें जी जी तो किसान के मतलब का कौन सा बीज है? ऐसा होता है एक कई बार बीज हों, ये मील के मतलब के हों, जी जी। कई बार किसान के मतलब के हों, तो ये दोनों ही गन्ने किस तरीके के हैं? ये दोनों किसान के हित में इसलिए हैं कि इनकी पैदावार 700 कुंटल एकड़ की आ रही है। बिल्कुल। मील के हित में इसलिए है कि इसकी रिकवरी 14%, उसकी रिकवरी 15%। मील हाँ, हित तो भी हो गया, तो दोनों का ही हित जो है सिद्ध दोनों हो का रहा है हित हो इसमें। गया। और आप देख रहे हो कितना बढ़ा हुआ गन्ना चारों तरफ। राजदीप जी ये बीज देख के या ये गन्ना जितना भी खड़ा हुआ है ये वीडियो में देख के हर आदमी किसान हर के दिमाग में आती है कि भाई मैं भी ऐसे पैदा करूं, लेकिन उसे ऐसा पैदा करने की जो है तरकीब या विधि नहीं पता होती। बिल्कुल तो हमारे किसानों को कुछ ऐसा बताओ, ऐसा समझाओ कि जिससे कि वो आपको फॉलो करने के बाद में जो है ऐसा बीज जो है ऐसा गन्ना पैदा कर सके। तो आप जो है खेत की तैयारी कैसे करते हो? खेत की तैयारी करनी, गहरी जुताई, जी। मट्टी पलटने वाले हल से मट्टी पलटो, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेबिसियाना, सूडोमोनास, तीनों के कल्चर से उसे भूमि शोधित करो। अच्छा हाँ, मतलब पहले जब मिट्टी की सेहत अच्छी होगी तो उसी के बाद तो फसल अच्छी होगी। बिल्कुल। फिर बीज शोधित करना, कार्बन मैंकोजेब, क्लोरोपाइरिफॉस, ह्यूमिक एसिड से बीज शोधन करो 12 घंटे। शाम को भेज दिया, सुबह निकाला। उसके बाद किसान क्या गलती करता, सबसे पहले कहता कि 2 कट्टे डाल दूं एकड़ में डाई के। बिल्कुल। ये तो बच्चा है, दूधी से दूध पिएगा, आप उसे दे रहे हो भोजन भारी। हाँ, जो पहले ही दे के मार दिया और फिर बाद में कुछ देखना नहीं है। थोड़ी बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल। ये बहुत मात्रा अच्छी में बात खाद कही दो, आपने। जितना बड़ा हो जाए उतना बढ़ाओ खाद की मात्रा। शुरू में तो 1 किलो बीघा का भी काम करेगा। बिल्कुल। 5 किलो बीघे का जब इतना बड़ा हो जाए, 5 किलो बीघे, इतना बड़ा हो जाए 10 किलो बीघे, 15 किलो बीघे में पार हो जाएगा काम। और यहाँ सबसे बड़ी गलती यह है कि भाई वो 15 किलो 2 उस समय कट्टे दे एकड़ रहे हैं। घेर दिया। हाँ, जब डाल दिया, जब उसे दूधी से दूध पीने की जरूरत थी तब उसे रोटी दे दी, बच्चा मर जाएगा। हाँ, उसमें जो नुकसान वही हो कहानी गया। हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। आपने जो बहुत बड़ी बात कही। किसान भाइयों, मेन चीज़ यही है, अगर मान लिया बच्चे को रोटी खिला दोगे, दूध मुँह है बच्चे को, तो उसका पेट खराब होगा और नुकसान ही होगा। ऐसे ही हमारी फसलों की बात है। और सबसे बड़ी बात जो राजदीप ने कही कि पहले तो मिट्टी की सेहत सुधारनी है, फिर बीज की सेहत सुधारनी है, उसके बाद जो है हम आगे काम करें। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या क्या करते हो आप? उसके बाद फिर स्प्रे देने हैं हमें। जैसी पत्ती आ गई हम्म। तो हमें क्या भोजन बनाएगी पत्ती बिल्कुल। सूर्य के प्रकाश में, तो हम स्प्रे करेंगे पत्तियों पे। NPK 19-19 और सागरिका अच्छा 200 ml 1 एकड़ में करते रहो। हर 15 दिन पे 3 स्प्रे में गन्ना पूरा हो जाएगा। जब मिट्टी चढ़ानी है तो फिर उसे 10 किलो DAP, सागरिका,
कोई एक इंसेक्टिसाइड, एक कोई फंगिसाइड मिला के और ज़मीन पर डाल के मिट्टी चढ़ा दो अभी बस। देखो ये देखो तीन गन्ने चार की चार variety आदमी देखो। जो है उठा के ले जा रहे हैं, ये जो मेढे हैं, मतलब लंबाई इतनी बढ़ गई है और वजन इतना बढ़ गया है कि मतलब चार चार आदमी मेढे उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वजन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी सुधरेगी। कोई भी ऐसा गन्ना सूखा हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा है जैसे हाँ, इसके पूरे अंदर रोग अगर देखा बता जाए रहे कई बार है कि जो है मरे हुए बच्चे हुए नीचे हैं। नहीं बीज, कुछ नहीं, कोई ब्यांत मरा हुआ नहीं है, कोई सूखा हुआ चेहरे गन्ना पे नहीं है। पूरी हरियाली है। बिल्कुल। और ये किसानों का प्यार और भरोसा है जो इतने लोग आ रहे हैं। अब बीज जो है जैसे मान लिया आपके पूरे फार्म में कट रहा है, आ रहे हैं दसियों ट्रैक्टर और कहीं पिकअप है, कहीं छोटा हाथी, ये सब खड़े हैं। जी जी। तो ये कहाँ से आ रहे हैं लोग? ये देखो आज अपने यहाँ सियाना सोसाइटी के चेयरमैन चौधरी अजीत सिंह 15 साल लगातार सियाना सोसाइटी के चेयरमैन रहे हो, गन्ना सोसाइटी के, वो भी आए हैं। बिजनौर से भोलू भाई आए हैं, मुरादाबाद से ये सर्वेश जी बिश्नोई साहब आए हैं, और बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, तमाम जगहों से लोग जो दूर के हैं वो अपनी पिकअप लेकर आते हैं, जो नज़दीक के हैं वो हाँ, अपने वो ट्रैक्टर अपने से आ ट्रैक्टर जाते लेके हैं। आ गए। दूर जो है ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता। तो राजदीप जी, अभी जैसे मान लिया आपके पास बीज हैं, जी जी। वो कौन कौन से बीज हैं? क्योंकि अभी बुआई का पूरा टाइम चल रहा है, लोग नए नए बीजों की तलाश में हैं और वो जानना चाहते हैं कि जी जी। कौन सा बीज हमें बोना चाहिए या कैसे केयर करनी चाहिए। तो उन्हें आप और क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास बीज कौन से हैं और गन्ना उगाने के लिए उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी है? जैसे दूध बिकता है फैट से, जी। किसी का 32 रुपये पड़ रहा है और किसी का 110 रुपये लीटर पड़ रहा है, तो ऐसी गन्ना भी ना रिकवरी से बिकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब अच्छा, हमारे में 15% रिकवरी है तो हमारे के रेट ज्यादा तो मिलने हमारे चाहिए। के रेट ज्यादा, मिल हाँ। वालों को रिकवरी चेक करो, गन्ना लो। क्यों ये कह रहे हो कि साहब यही वैरायटी वो? किसान के खेत में जो बढ़िया हो रही है अपनी रिकवरी चेक करो, गन्ना लो। सही बात। शुगर कैन एक्ट कहता है कि 370 रुपये तब मिलेंगे जब 10% रिकवरी हो, 11 है तो 37 रुपये अलग से मिलने चाहिए। भाई साहब, सरकार को ये सलाह है हमारी, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, कि रिकवरी की व्यवस्था की जाए। रिकवरी चेक कराओ, रिकवरी से चेक हो। जमीन में गन्ना बढ़िया हो रहा है तो रिकवरी चेक कराओ और बुआओ, ताकि किसान भी बचे और मिल भी बचे। क्यों त्यागी जी, बिल्कुल। आपका क्या विचार है? आपका जो विचार है ये बहुत ही उत्तम विचार है और बहुत ही सराहनीय विचार है। दूसरा क्या है कि आप जो बीज लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं या दे रहे हैं, अब कौन कौन से हैं? अगर कोई और ये वीडियो देखने के बाद में आपसे बीज लेना चाहे तो इस समय 18121 जी। VSI वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे सरकारी इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट आदमी ने नहीं खोल रखा, सरकारी वैज्ञानिक बना रहे हैं। बिल्कुल। उसकी रिकवरी 15% है, एक वो दे रहे हैं, वो पिछला वाला है। ये संकेश्वर इंस्टीट्यूट की 13374 है, इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है और रिकवरी भी 13% पार है जी। तो एक इसे दे रहे हैं। एक VCF 517 रिकवरी उसकी भी 13 पार है और पैदावार 700 के बजाय 1000 कुंटल एकड़ 1000 कुंटल तक जा रही है, पैदावार उसकी- बहुत है, उसकी सबसे आगे जा रही है। सबसे आगे पैदावार है। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई इनमें से वो, और जो सरकार कह रही है उन्हें भी बहुत देखो, कंपेयर करो फिर दोनों में। किसान की अपनी प्रयोगशाला है, अपनी जमीन, हाँ, प्रयोगशाला में देखेगा हाँ, कौन एक पास साल में होगा। पता लग जाएगा हाँ, कि उसे एक साल में पता लगेगा कौन आ गया कौन भाई, पीछे। कौन आगे कौन पीछे। बिल्कुल। दूसरा ये है राजदीप जी कि अगर कोई आपके पास यहाँ आना चाहे जी जी। तो अपना एड्रेस प्लस अपना फ़ोन नंबर जरा मेरे दर्शकों को बताइए। देखो जी, अपना एड्रेस है अमरोहा जिला पड़ेगा, और बिल्कुल अमरोहा के जस्ट बराबर में कैलसा रोड और काट रोड, जी। 2 रोड गई, उनको मिलाने वाला एक रिंग रोड है, उस पर अपन है। दोनों कैलसा रोड से आओगे तब भी 3 किलोमीटर, कांट रोड से आओगे तब भी 3 किलोमीटर रिंग रोड पर। और मेरा मोबाइल नंबर है 84 33 29 16 63। तो राजदीप जी, आपने जो है गन्ने के बारे में और गन्ना किसानों के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई कि क्या करना चाहिए, कैसे बोना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही शुभकामना करेंगे कि आप ऐसे ही नए नए बीजों को लाते रहें और किसानों को प्रोवाइड कराते रहें, जिससे हमारे किसान की जो आमदनी है वो दुगनी हो, दुगनी क्या, चौगनी 5 गुनी हो। तभी जो है ये देश आगे बढ़ पाएगा और जब भी ये देश जो है एक खुशहाल देश कहलाएगा। धन्यवाद।